रिपोर्ट में हम वोट बैंकों को लेके अटक गई है। यहाँ पर हम इंसान नहीं दिख रहे हैं, सरकार को भी, पक्ष को भी, विपक्ष को भी हम नंबर्स दिख रहे हैं। अगर चलिए जांच में समय लग रहा है, 3 अक्टूबर के दिन हर एक जिले में जाके जज साहब ने शिकायत इकट्ठा की, उस चीज़ से हम बहुत सेटिस्फाइड है। अच्छा हुआ, हर एक जिले में हर एक व्यक्ति को बात रखने का मौका मिला। 3 अक्टूबर के दिन सभी जिले खत्म हो चुके हैं। आज नवंबर चल रहा है, 1 महीने से अधिक हो गया है। ना तो उस जांच का कोई स्टेटस पता चल रहा है, ना ही जीएडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उस जांच के बारे में कोई भी एक नोटिस डाला गया है कि जांच हो गई है, रिपोर्ट सबमिट हुई या नहीं हुई, या फिर वो जांच अभी जारी है। अगर जारी है तो वो रिपोर्ट कब तक आएगी, जांच कब खत्म होगी। के अलावा भी प्राइमरी जांच के बाद सेकेंडरी भी करें वो ना, प्राइमरी जांच कर ले। अगर कहीं पे बेसिक लेवल पे धांधली पाई जाती है उनको हटा दें, या उस कॉलेज के रिमूव करके बाकी जितने रिमेनिंग छात्र हैं उनको दे दिया जाए ज्वाइनिंग। और मैम हमने सबने यही बात रखी है कि हमसे शपथ पत्र ले जाए, जांच के किसी भी दौरान पे अगर हम कहीं भी गलत पाए जाते हैं हमें दुगनी सजा दिया जाए। मैम आप खुद एग्जाम को अच्छे से फॉलो करते हैं, कोई भी मैं दावे के साथ बोलता हूँ 1 गुना सिलेक्शन और 20 गुना वेटिंग है। देश में कहीं भी आप उठा लीजिए, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम से में 20 गुना वेटिंग नहीं होती। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, मैं कहता हूँ 8600 सारे के सारे गलत है ना, आप उनको फांसी में लटका दो। मैं चाहता हूँ कि सबको फांसी में लटकाया जाना चाहिए और ये देश में एक नज़ीर पैदा होना चाहिए पूरी दुनिया में। हम इस वक्त मौजूद हैं इंदौर में, और इंदौर वो शहर जहां पर मध्य प्रदेश के अलग अलग अंचलों से युवा आते हैं अलग अलग भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए। और अगर इस साल की बात करें तो इस साल पटवारी भर्ती परीक्षा सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रही। सुर्खियों की वजह रही पटवारी भर्ती परीक्षा में जो घोटाले हुए, उसके आरोप लगे, उसको लेकर जिसकी जाँच फिलहाल प्रदेश सरकार ने करवाई है, लेकिन अभी तक उसकी रिपोर्ट नहीं आई है। हमारे साथ कुछ चयनित पटवारी जुड़ रहे हैं जो लगातार नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जांच के साथ ही नियुक्ति पर रोक लग गई थी। तो क्या कुछ चयनित पटवारियों का कहना है, क्या उनके ग्रीवांसेस हैं, वो जानने की कोशिश करेंगे। चयनित आप हो चुके हैं, नियुक्ति नहीं मिली है, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, क्या लग रहा है आखिर कहाँ रिपोर्ट अटक गई? रिपोर्ट में हम वोट बैंकों को लेके अटक गई है। यहाँ पर हम इंसान नहीं दिख रहे हैं, सरकार को भी, पक्ष को भी, विपक्ष को भी हम नंबर्स दिख रहे हैं। ये यहाँ जो आपके सामने 20 लोग खड़े हैं, ये 20 वोट है उनके लिए। तो ये जो रिपोर्ट अटकी है ना, ये अटकी नहीं है, अटकाई गई है। और अगर चलिए जांच में समय लग रहा है, 3 अक्टूबर के दिन हर एक जिले में जाके जज साहब ने शिकायत इकट्ठा की, उस चीज़ से हम बहुत सेटिस्फाइड है। अच्छा हुआ, हर एक जिले में हर एक व्यक्ति को बात रखने का मौका मिला। 3 अक्टूबर के दिन सभी जिले खत्म हो चुके हैं। आज नवंबर चल रहा है, 1 महीने से अधिक हो गया है। ना तो उस जाँच का कोई स्टेटस पता चल रहा है, ना ही जीएडी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उस जाँच के बारे में कोई भी एक नोटिस डाला गया है कि जांच हो गई है, रिपोर्ट सबमिट हुई या नहीं हुई, या फिर वो जांच अभी जारी है। अगर जारी है तो वो रिपोर्ट कब तक आएगी, जांच कब खत्म होगी। क्या हम ऐसे इंतजार करते रहेंगे, या फिर हम सिर्फ चुनावी मसले को लेकर उलझाए जा रहे हैं, हमें बीच अधर में लटका दिया गया है और सभी लोग दिवाली दशहरा मना रहे हैं। क्या अब आप बताइए, क्या इस मानसिक स्थिति में हम अपने परिवार वालों के साथ दिवाली मना सकते हैं? बच्चे जो हर साल जब पढ़ रहे थे तब दिवाली इसलिए नहीं मनाते थे कि चलो जब जॉब लग जाएगी तो हम दिवाली पे घर वालों के साथ एंजॉय करेंगे। अब इस डर से नहीं जा रहे हैं कि आस पड़ोस जब दिवाली पे पूछेंगे कि तुम्हारी ज्वाइनिंग का क्या हुआ तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे। एक सेक्शन है स्टूडेंट्स का, अभ्यर्थियों का, जो कह रहा है कि घोटाला हुआ है, जांच की मांग कर रहे हैं और वो इस एग्ज़ाम को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। और इसमें वो उदाहरण दे रहे हैं कृषि विस्तार अधिकारी परीक्षा, जिसमें भी घोटाले के आरोप लगे थे और उसके बाद वो परीक्षा रद्द हो गई थी। तो परीक्षा रद्द करना क्या आपको लगता है सल्यूशन है? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्योंकि घोटाले के आरोप तो लगे हैं और आरोप काफ़ी गंभीर भी लगे हैं। मैम जो सबसे पहली बात है, अगर किसी भी जगह पे संदेश है, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, मैं खुद मानता हूँ, मैं सिलेक्टेड हूँ, इसके बावजूद मैं मानता हूँ जांच होनी चाहिए। और हमारा पहले दिन से जितने लोग सिलेक्टेड है, किसी ने जांच से बाहर की बात नहीं की। सब ने पहले दिन से पहली बात हमने जो रखी है ना, जांच की बात रखी है। मैं खुद सिलेक्टेड हूँ, इसके बावजूद भी मैं चाहता हूँ किसी भी ऐसे इंसान का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए जो कहीं भी गलत है। बट मैम हर चीज़ की एक समय सीमा होती है। अगर जांच चल रही है ना, तो इसके एक डिफाइंड समय सीमा होना चाहिए कि यहाँ तक करूँगे। और इसके अलावा भी प्राइमरी जांच के बाद सेकेंडरी भी करें वो ना, प्राइमरी जांच कर ले। अगर कहीं पे बेसिक लेवल पे धांधली पाई जाती है उनको हटा दें, या उस कॉलेज के रिमूव करके बाकी जितने रिमेनिंग छात्र हैं उनको दे दिया जाए ज्वाइनिंग। और मैम हमने सबने यही बात रखी है कि हमसे शपथ पत्र ले जाए, जांच के किसी भी दौरान पे अगर हम कहीं भी गलत पाए जाते हैं हमें दुगनी सजा दिया जाए। मैं खुद इंडिविजुअल अपने लिए बात करूँ, अगर मैं गलत पाया जाता हूँ मैम कहीं भी किसी भी लेवल पे, तो मुझे फांसी की सजा दिया जाए। मैं कहीं भी किसी कोर्ट पे अपील नहीं करने जाऊँगा। और अगर हमको ज्वाइनिंग देने के बाद हम पकड़े जाते हैं, कोई हमारे पर जितना भी फाइनेंशियल एक्सपेंस गवर्नमेंट करती है मैम, उसको हमको ब्याज सहित भरपाई कर ले। लेकिन ये थोड़ी चलेगा मैम कि 1 साल पहले नोटिफिकेशन आया, पिछले 6 साल से मैम वैकेंसी नहीं आई, अगले 5 साल तक हमको इसी तरीके से पॉलिटिकली लटका दिया जाएगा। कहीं ना कहीं मैम अब इसमें भर्ती का मसला कम हो गया है, एक पॉलिटिक्स का है। आप देखिए ना, मैं देखता रहता हूँ सारे जितने छोटे छोटे न्यूज़ चैनल है, हर कोई मैम जो जीवन में कभी तीसरी पास नहीं किया मैम, एक ठेले चलाने वाला भी, वो भी मैम आरोप लगा देता है 15 लाख। मैम मैं थोड़ा सा कड़े शब्दों का इस्तेमाल करूंगा मैम, लेकिन हमारा मानसिक बलात्कार किया जा रहा है। मैं सिंपली बोलूँगा मैम, जो सिलेक्टेड हैं
वो लोग बात करते हैं मैम 13 लाख की। मैम आप खुद जानती हैं कि जहाँ पे वैकेंसी 8600 है, 13 लाख का कैसे भविष्य आधार में लटका है मैम? मैम भविष्य उनका आधार में लटका है जो सिलेक्टेड है। मैम आप खुद एग्जाम को अच्छे से फॉलो करते हैं, कोई भी मैं दावे के साथ बोलता हूँ 1 गुना सिलेक्शन और 20 गुना वेटिंग है। देश में कहीं भी आप उठा लीजिए, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम से में 20 गुना वेटिंग नहीं होती। तो सबसे बड़ी चीज़ है ना, मैं कहता हूँ 8600 सारे के सारे गलत है ना, आप उनको फांसी में लटका दो। मैं चाहता हूँ कि सबको फांसी में लटकाया जाना चाहिए और ये देश में एक नज़ीर पैदा होना चाहिए पूरी दुनिया में कि फर्जीवाड़े का है। मैम मैं ये कहता हूँ कि अगर ये गलत है तो नेक्स्ट जो बच्चे वेटिंग में उनको क्लियर करो ना। और जहाँ तक बात है भर्ती रद्द करने की, मैम अगर जिसका सिलेक्शन नहीं होता ना, वो हर कोई यही करता है, कोई नई बात नहीं है। जो हमारे कई सारे लोगों का रिजल्ट वायरल है जिनके मैम 90 नंबर होते हैं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो हमेशा से एक अंदाज़ा लगाता है अपने दोस्तों से कि सिलेक्शन किस नंबर पे जाएगा, तो जस्ट उसके 1 नंबर कम होता है। ये हर एग्जाम में होता है मैम, सब ने यही किया हुआ होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, सिलेक्शन नहीं होता तो एक बहाना बनाने का कि मेरे यहाँ पे नंबर कम हो गए। तो मैम मेरा ये कहना है कि जिनका सिलेक्शन हुआ है मैम उनको ज्वाइनिंग दिया जाए और जाँच चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं, हमको जाँच से कभी हमको समस्या नहीं थी मैम। जी बिल्कुल, जाँच से समस्या नहीं है। और अगर कोई नियुक्ति के बाद अगर उन्हें पाए जाते हैं वो इस फर्जीवाड़े में, तो उसके ऊपर कार्रवाई की बात कर रहे हैं। पहली परीक्षा नहीं है पटवारी भर्ती परीक्षा जिस पर इस तरीके के आरोप लगे हों। एमपीपीएससी की बात करें तो रिजल्ट लटके हुए हैं, कई सालों से एग्ज़ाम भी नहीं हुई हैं। क्या लगता है आपको कि ये जो बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन है, जो ये तमाम परीक्षाएं कराता है, वो परीक्षाओं को समय पर नहीं करवा पा रहा है, रिजल्ट भी समय पर नहीं दे पा रहा है, घोटाले के आरोप लग रहे हैं, क्या वजह लगती है? मैम सबसे बड़ा डर तो वर्तमान में यही है। मैं एक तो इतनी मेहनत की, 6 साल से वैकेंसी इंतजार कर रहे हैं, सिलेक्शन भी हो गया है। अब आप 8600 वैकेंसी आई हैं तो उतनी सिलेक्टेड होंगे, उससे ज़्यादा हो नहीं सकते। अब जो सिलेक्टेड नहीं हुए वो इतना धब्बा लगा रहे हैं कि इनमें घोटाला हुआ है। अब मैम सब तो गलत नहीं हो सकते ना, हमने जांच का तो कभी विरोध किया ही नहीं। आप जांच कर रहे हो लेकिन उसकी समय सीमा ही नहीं 31 अगस्त को ख़त्म हुई, उसके बाद भी नहीं आई है। मैम सबसे बड़ा डर तो यही मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है कि अभी चुनाव है, वैकेंसी आई है, 6 साल बाद हम हो गए हैं सिलेक्टेड। अब इसके बाद अगर ये अटक जाती है तो आगे कितने वर्षों तक फिर इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ही पता है नियमितता तो किसी एग्ज़ाम में हो ही नहीं रही है। पीएससी भी नहीं हो पा रही है, ये भी नहीं हो पा रही, 6 साल से वैकेंसी नहीं आई है। तो मैम किस चीज़ के लिए रुके हैं, क्या कर रहे हैं मैम? 31 अगस्त माना कि मामा जी ने बोला था कि रिजल्ट वो आ जाएगी मैम, रिपोर्ट नहीं आई है मैम। अभी मैम समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करें। घर वालों का फ़ोन आता है, उनको भी नहीं बता पा रहे हैं क्या होता है। मम्मी हर दूसरे तीसरे दिन पूछती हैं बात करते हुए कि बेटा क्या हो रहा है पटवारी का, तो उनको ऐसे ही केवल धे बनाने के लिए कह देते हैं कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा। लेकिन तैयार करते करते मैम अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ही ख़त्म हो गया है। मैम उनको क्या बोलें समझ ही नहीं आता है। चुनाव अब नज़दीकी हैं और जो है 3 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएगा। तब तक भी जांच रिपोर्ट अगर नहीं आती तो फिर कब तक होगा इसका अंदाज़ा नहीं है, इंतज़ार काफ़ी करना पड़ रहा है। अब क्या लग रहा है कि अब क्योंकि देखिए दोनों ही, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अब कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो भी जारी किया, युवाओं के लिए अलग से एक पूरा वचन पत्र जो है उन्होंने दिया है। उसमें कितना आपको दम लग रहा है, जो अभी जो करंट सरकार है, शिवराज सरकार, उसमें कितना आपको दम लग रहा है कि वो युवाओं को और इन समस्याओं को, एग्ज़ाम्स को लेकर फोकस किए हुए? मैम ये तो बस समय के साथ ही वो बता नहीं सकता। जी ठीक है, आपको क्या लगता है? मैम मेरा तो कहना यही है कि मैं भी अभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे भाई का भी पटवारी में सिलेक्शन हुआ है। अगर पटवारी के यहाँ पर देखा जाए, अगर इनको घोटाला लगता है तो जांच की जा रही है और ये जांच कर रहे हैं, तो जांच के बाद इनका कोई अभी तक निर्णय भी नहीं आया कि इनको वैकेंसी जो भी दी है इनकी जॉइनिंग देंगे भी या अभी क्या है इनका सीन। तो जो भी है हमारा तो यही कहना है कि जल्दी से जल्दी जॉइनिंग दें, क्योंकि हम भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें। आगे अब वैकेंसी आएंगी भी नहीं आएंगी, इसका ही समझ नहीं आया। कभी कभी हमको भी ऐसा लगता है कि अगर आगे भी ऐसा हुआ तो हम क्या करेंगे, आगे हमको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी भी चाहिए या नहीं। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या नहीं करें, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया ही इतनी देरी से चल रही है। तमाम प्रक्रियाओं के बीच में अगर हम एग्ज़ाम्स की बात करें, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की, तो वैकेंसीज़ की बात वहीं आ जाती है कि वैकेंसीज़ तो बहुत हैं, लेकिन क्यों लग रहा है कि आखिर क्यों प्रशासन उन वैकेंसीज़ को तमाम युवाओं तक नहीं पहुंचा पा रही है? मैम वो तो एक विभाग है और जो भी है, हमारे सीएम सर ने बोला था 1 लाख भर्तियाँ देंगे, उनमें प्रोसेस भी चल रही है। पर मैम जो पटवारी के चक्कर में ही सारे रिजल्ट रुके हैं। इस चीज़ को आप मानो या ना मानो, सारे कोचिंग वाले सभी मानते हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है, सरकार को भी लग रहा है कि जांच करा ली जाए, जो भी है, जो अयोग्य है उनको बाहर कर दिया जाए, जो योग्य है वो अंदर हो जाए। और इसी चक्कर में सरकार कोई वो भी नहीं करना चाह रही, क्योंकि और सारे रिजल्ट भी रुक गए। तो इसमें लॉस तो सबका हुआ ना। 1 लाख लोग है, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3000 लोग फॉरेस्ट के थे, अपने फॉरेस्ट गार्ड, जेल पुलिस के, वर्ग 1 का पेपर हो गया, CPCT का पेपर हो गया, MP कांस्टेबल के लड़के दौड़ रहे हैं। अभी हमारे
कमलनाथ जी ने ट्वीट किया है कि कांस्टेबल में भी घोटाला हुआ, तो मैम अभी उसका तो रिजल्ट भी नहीं आया, तो वो कह रहे हैं हम 3 सदस्यीय जांच कराएंगे। अगर आपको 3 सदस्यीय जांच करानी है तो फिर अभी भी तो रिटायर्ड जज जांच कर रहे हैं, अभी कोई IAS थोड़ा सी जांच कर रहा है, रिटायर्ड जज अभी भी कर रहे हैं, तो मतलब आपको जज पे विश्वास नहीं है। हम इसके पक्ष में है कि आप जांच करिए, पर एटलीस्ट कमलनाथ जी हमसे जी तो बोल रहे हैं कि हम आपको पैरेलल ज्वाइनिंग दे देंगे। मैम सरकार से बड़ा कुछ नहीं होता, हम ज्वाइनिंग भी हो जाएंगे, अगर हम अयोग्य हैं तो भी सरकार हमें बाहर कर देगी जी, आपको पता है। तो एटलीस्ट हमें कम से कम दोनों दलों से जी तो बोला जाए, हम सबसे मिल रहे हैं। MP तक ने हमारी बात उसी टाइम से उठाई जब से मतलब रवीश सर, आपने ट्विटर पे भी आप लोग डालते हैं, डिबेट वगैरह आपने कराई, तो हम MP तक का भी इस चीज़ में आभारी हैं। पर लेकिन जीतो है कि हमें कम से कम दोनों दलों से आश्वासन तो मिले कि हम आपको ज्वाइनिंग देंगे, हम जांच कराएंगे। अगर मैम कोई अयोग्य है तो उसकी गलती है, हमने दिन रात मेहनत की है, तो बताइए हमारी इसमें क्या गलती है। आश्वासन कम से कम मिलना चाहिए, ये उनका मांग है। अब अभी क्या लग रहा है आपको, जैसे अब क्योंकि चुनाव का माहौल तो एकदम गर्म है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो युवाओं के पास वोट मांगने तो जाती है, तो कितना आपके बारे में, आपके फ्यूचर के बारे में, इन सब के बारे में बात होती है? मैम अभी देखो, कोई भी पार्टी आ रही वो हमारी पटवारी के बारे में कुछ भी बोलना नहीं चाहती है। उन्होंने पटवारी को एक मुद्दा बना दिया है। कोई भी पार्टी हो या विपक्ष या पक्ष हो, कोई भी हमारे बारे में कोई बात नहीं बोल रहा है। उनको बस उनका वेट बैंक को दिखाई दे रहा है। वो हमारे जो विपक्ष है, जो भी जिन्हें धांधली के आरोप लगाए हैं, सब किसी के बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा है। कुल मिला के युवाओं के बारे में कुछ भी कोई नहीं बोल रहा है। युवाओं को लेकर जो है वो नेग्लेक्ट दिख रहा है प्रशासन में। आपको क्या लग रहा है, एग्जाम्स जो हैं वो लेट से होते हैं, रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट आ गया तो फिर अटक जाते हैं, इन सब के बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हैं इस पूरे चुनाव? मैम हमारे पे तो कोई ध्यान ही नहीं देता, एग्ज़ाम लेट होते हैं। कितने सालों बाद आई पटवारी की, 2017 के आसपास आई थी, अब जाके आई हुई है। और अब रही बात रिजल्ट की, तो आपको पता ही है 30 जून को रिजल्ट आया था, आज तक हमको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। ज्वाइनिंग नहीं मिली है और ज्वाइनिंग का इंतजार जी। जैसा कि मैं अभी जीतू पटवारी जी आए थे 2 दिन पहले, ग्राउंड में बच्चे दौड़ रहे थे, तो उन्होंने बताया कि हम जांच कराएंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि वो जब हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे, उच्च शिक्षा मंत्री, तो उस टाइम पे असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ऐसा कुछ हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि हमने सारी चीज़ों को दरकिनार करके जांच वगैरह को, हमने जो लोग पास हुए थे हमने उनको नियुक्ति दी। तो मतलब वो भी इस चीज़ को जानते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 6 साल 8 साल देने के बाद अगर युवाओं के साथ गलत होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जीतू पटवारी जी की तरह और भी राजनेताओं को इस चीज़ को राजनीति से ऊपर रख के व्यक्तिगत रूप से भी 6000 परिवारों के बारे में सोचना चाहिए, 8600 परिवारों के बारे में। जैसा कि आपने अभी मैनिफेस्टो की बात करी थी, विपक्ष के मैनिफेस्टो की, विपक्ष के मैनिफेस्टो में पटवारी परीक्षा के लिए दोबारा जांच कराने का जिक्र है। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जब हम एक बार 3 सितंबर के दिन हम भोपाल गए थे, तो माननीय सज्जन सिंह वर्मा जी खुद हमारी जो हमने एक रैली निकाली नहीं थी एक्चुअली, निकलवा दी गई थी पुलिस वालों के द्वारा बल प्रयोग करके, उसमें आके खुद उन्होंने कहा था कि पटवारियों की जो पहली फाइल साइन होगी कैबिनेट मीटिंग में, अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहली फाइल हमारी साइन होगी। PC शर्मा जी ने भी यही हमसे आश्वासन दिया था, और अब मैनिफेस्टो में चुनाव के पहले ही आप अपनी बात से पलट चुके हैं। तो क्या आपको इस जांच पर भरोसा नहीं है जो अभी हो रही है? और अगर इस जांच पर भरोसा नहीं है तो उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है? और अगर आप दोबारा जांच कराएंगे तो क्या आपको वहां ये जिक्र नहीं करना चाहिए था कि हम कितने टाइम पीरियड के अंदर, जैसा सज्जन सिंह वर्मा जी ने बोला था कि 8 दिन में जांच करवा लो अगर करवाना है तो क्या कांग्रेस सरकार अगर आती है तो 8 दिन में जांच कंप्लीट करवा पाएगी? और अगर 8 दिन में जांच कंप्लीट नहीं करवा पा रही है तो क्या हमको पैरेलल नियुक्ति देके, बाकी आप जांच करिए, हमें मना नहीं है, जांच करिए, मैं कहता हूं कि जांच होना चाहिए। 1,62,400 विद्यार्थी वेटिंग में है। फर्जी अगर कोई है तो उसे बाहर भी करना चाहिए, उसे फांसी पर चढ़ा देना चाहिए। अगर मैं फर्जी हूं तो सबसे पहले मुझे फांसी पर चढ़ाना चाहिए, लेकिन वेटिंग वालों को तो कम से कम न्याय मिलना चाहिए। 1.5 लाख बच्चे वेटिंग में हैं जो ये उम्मीद लगाए बैठे कि कब इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कब हमारा नंबर लगे। मैम मैं केवल ये कहना चाहूँगा, जैसे कि अभी कुछ टाइम से रद्द करने की मांग चल रही है, तो ऐसे मैम जो रद्द करने के समर्थन में है, अगर रद्द करना ही सोल्यूशन है तो ऐसे तो फिर हर एग्ज़ाम के लिए ट्रेंड बन जाएगा, क्योंकि कल के दिन किसी पर वैकेंसी है, फिर से संदेह हुआ, फिर रोक दिए जाएंगे, फिर ट्रेंड बन जाएगा। ऐसे तो फ्यूचर में चलता ही रहेगा ट्रेंड। इससे अच्छा तो मैम जो भी रिपोर्ट है वो आ रही है, जो गलत है उनको सज़ा मिले और जो सही है उनको नियुक्ति मिले। मैम रद्द करना कहाँ का सोल्यूशन है? या तो फिर आपकी न्यायिक प्रक्रिया और आपके ऊपर उंगली करना है कि आप न्याय नहीं कर पा रहे हो, सीधी बात है। आप में कमियाँ हैं मैम, आप न्याय नहीं कर पा रहे हो, सीधी बात ये है कि रद्द करना तो कोई सोल्यूशन है नहीं कि आए और रद्द करके चले गए। तो देखिए, रद्द करना सोल्यूशन नहीं है, जांच बिल्कुल पैरेलली चलती रहे, लेकिन नियुक्ति भी दी जाए। इसके साथ ही अगर ये भी कह रहे हैं जनित पटवारी कि अगर जांच में कोई गलत पाया जाता है तो उसके ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। लेकिन पहला फोकस ये कि कम से कम जिन लोगों को नियुक्ति मिल गई है, जो लोग पास हुए हैं इस पटवारी भर्ती परीक्षा में, जो चयनित हैं, उनको नियुक्ति दी जाए। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस बारे में आगे क्या कुछ होगा। फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि चयनित पटवारियों से हमने बात की और उनकी मांग यही है कि उनको जल्द से जल्द नियुक्ति मिले, और दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज से उनकी यही मांग है। इंदौर से कैमरा पर्सन दीक्षा के साथ MP तक के लिए आकांक्षा ठाकुर।